ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 6 फरवरी 2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा ने आज मीठी मधुर मुरली में बताया कि यह जो संगम युग है परिवर्तन का समय है। इस समय ही हमें अपने जो भी विकार हैं उन्हें छोड़ सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते बाबा आया है इस कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने के लिए। तो बाबा कहते कि कैसे बनेंगे। कांटे से खुशबूदार जो फूल बनना है वो परम पिता शिव परमात्मा आकर के जो ज्ञान दे रहे हैं। जितना जितना हम ज्ञान योग धारणा और सेवा चारों ही सब्जेक्ट को फॉलो करेंगे तो हमारी श्रेष्ठ तकदीर बनती जाएगी। तो बाबा कहते कि हम कितने जन्मों के लिए अपनी तकदीर बना लेंगे? 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बना लेंगे। सूर्यवंशी तकदीर बनाने के लिए हम आए हैं। गीत है ना आज की मुरली में कि तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर बनाने आई हूँ। तो कितने जन्मों के लिए तकदीर? 21 जन्मों के लिए। तो पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ना है। आज बाबा ने इस मुरली में यही स्पष्ट किया है कि मुरली के लिए कोई बहाना नहीं। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया के कांटों को नई दुनिया के फूल बनाना यह तुम होशियार मालियों का काम है। पुरानी दुनिया के कांटों को नई दुनिया के फूल बनाना यह तुम होशियार मालियों का काम है। आज की मुरली से प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सी श्रेष्ठ तकदीर बनाते हो? संगम युग पर तुम बच्चे कौन सी श्रेष्ठ तकदीर बनाते हो? कौन सी श्रेष्ठ तकदीर बनाते हो? क्या बन जाते हो? देवता तो उसमें बनेंगे, सतयुग में बनेंगे। अब क्या बनते हो? क्या बनते हो पूछ रहे हैं बाबा। प्रश्न को फिर से सुनो। संगम युग पर तुम बच्चे कौन सी श्रेष्ठ तकदीर बनाते हो? बाबा कहते कांटे से खुशबू, बीच में नहीं बोलो, ठीक है ना? जब उत्तर पूछा जाता है तो उत्तर दो, ठीक? कांटे से खुशबूदार फूल बनना यह है सबसे श्रेष्ठ तकदीर। कांटे से खुशबूदार फूल बनना यह है सबसे श्रेष्ठ तकदीर। अगर एक भी कोई विकार है तो कांटा है। जब कांटे से फूल बनो तब सतो प्रधान देवी देवता बनो। तुम बच्चे अभी 21 पीढ़ी के लिए अपनी सूर्यवंशी तकदीर बनाने आए हो। गीत चला, तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर बनाने आई हूँ। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? कौन सा गीत? तकदीर जगा कर आए। बाबा कहते यह तो कॉमन गीत है, क्योंकि तुम हो माली, बाप है बागवान। अब मालियों को कांटों से फूल बनाना है। ये अक्षर बहुत क्लियर है। भक्त आए हैं भगवान के पास। यह सब भक्तिनियाँ है ना,
अब ज्ञान की पढ़ाई पढ़ने बाप के पास आए हैं। क्या पढ़ने आए हैं? ज्ञान की पढ़ाई बाप के पास पढ़ने आए हैं। इस राजयोग की पढ़ाई से ही नई दुनिया के मालिक बनते हो। तो भक्तिनियाँ कहती हैं कि हम तकदीर बनाकर आए हैं, नई दुनिया दिल में सजाकर आए हैं। बाबा भी रोज कहते हैं कि स्वीट होम और स्वीट राजाई को याद करो। स्वीट होम और स्वीट राजाई को याद करो। आत्मा को याद करना है। हर एक सेंटर पर कांटों से फूल बन रहे हैं। माने हम कैसे थे? विकारी थे। तो बाबा आकर के हमें बुराइयों से छुड़ाकर फूल जैसा सुंदर बना रहे हैं। तो कहते कांटों से फूल बन रहे हैं। फूलों में भी नंबरवार होते हैं ना। शिव के ऊपर फूल चढ़ाते हैं, कोई कैसा फूल चढ़ाते, कोई कैसा। गुलाब के फूल और अक के फूल में रात दिन का फर्क है। यह भी बगीचा है। कोई मोतिये के फूल हैं, कोई चंपा के, कोई रतन जोत के हैं, कोई अक के भी हैं। बच्चे जानते हैं कि इस समय सब हैं कांटे। यह दुनिया ही कांटों का जंगल है। इनको बनाना है नई दुनिया के फूल। इस पुरानी दुनिया में है कांटे। तो गीत में भी कहते हैं हम बाप के पास आए हैं पुरानी दुनिया के कांटे से नई दुनिया का फूल बनने। जो बाप नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तो बाबा कहते कांटे से फूल अर्थात देवी देवता बनना है। गीत का अर्थ कितना सहज है। हम आए हैं तकदीर जगाने नई दुनिया के लिए। नई दुनिया है सतयुग। कोई की सतो प्रधान तकदीर है, कोई की रजो, कोई की तमो है। कोई सूर्यवंशी राजा बनते हैं और कोई प्रजा बनते हैं। कोई प्रजा के भी नौकर चाकर बनते हैं। ये नई राजधानी दुनिया की राजा स्थापन हो रही है। स्कूल में तकदीर जगाने जाते हैं ना। कहाँ बैठे हो? स्कूल में, है ना। तो स्कूल में तकदीर जगाने जाते हैं ना। यहाँ तो है नई दुनिया की बात। इस पुरानी दुनिया में क्या तकदीर बनाएंगे? तुम भविष्य नई दुनिया में देवता बनने की तकदीर बना रहे हो। जिन देवताओं को सभी नमन करते आए हैं, हम ही सो देवता पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने। 21 जन्मों का वर्षा बाप से मिलता है, जिसे 21 पीढ़ी कहा जाता है। पीढ़ी वृद्ध अवस्था तक को कहा जाता है। बाप 21 पीढ़ी का वर्षा देते हैं, क्योंकि युवा अवस्था में व बचपन में बीच में अकाली मृत्यु कभी होता नहीं, इसलिए उनको कहा जाता है अमर लोक। बाबा ने स्पष्ट किया कि अमर लोक क्यों कहते हैं कि पूरी आयु जीवन जीते हैं, है ना। 21 पीढ़ी बाबा ने कहा ना कि वृद्ध अवस्था तक, बुढ़ापे तक पूरा। तब बाप 21 पीढ़ी का वर्षा देते हैं, क्योंकि युवा अवस्था में व बचपन के बीच में अकाली मृत्यु कभी नहीं होता, इसलिए उनको कहा जाता अमर लोक। यह है मृत्यु लोक। रावण राज्य, यहाँ हर एक में विकारों की प्रवेशता है। हर आत्मा में क्या है? विकारों की प्रवेशता है। जिसमें कोई एक भी विकार है तो काटे हुए नाम। बाप कहेंगे, बाप समझेंगे, माली रॉयल खुशबूदार फूल बनाना नहीं जानते हैं। माली अच्छा होगा तो अच्छे अच्छे फूल तैयार करेंगे। विजय माला में पिरोने लायक फूल चाहिए। कैसे फूल चाहिए? जो विजय माला में पिरोए जा सकें। देवताओं के पास अच्छे अच्छे फूल ले आते हैं ना। समझो क्वीन एलिजाबेथ आती है, एकदम फर्स्ट क्लास फूलों की माला बनाकर ले आते हैं, है ना। जब
क्वीन आएगी, रानी आएगी, एलिजाबेथ तो एकदम फर्स्ट क्लास फूलों की माला बना कर ले जाएंगे। यहाँ के मनुष्य तो हैं तमो प्रधान, शिव के मंदिर में भी जाते हैं, समझते हैं ये भगवान है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो देवता कहते हैं, शिव को भगवान कहेंगे, तो वह ऊंचते ऊंच हुआ ना। अब शिव के लिए कहते हैं धतूरा खाता था, भांग पीता था, कितनी गिलानी करते हैं। फूल भी अक के ले आते हैं, है ना। शिव पर चढ़ाने के लिए क्या लेकर जाते हैं? अक के फूल ले जाते हैं। अब ऐसा परम पिता परमात्मा उनके पास ले क्या जाते हैं? तमो प्रधान कांटों के पास तो फर्स्ट क्लास फूल ले जाते हैं, और शिव के मंदिर में क्या ले जाते हैं? अक के फूल, है ना। तो दूध भी कैसा चढ़ाते हैं? कैसा दूध चढ़ाते हैं? पानी का। पानी मिला, है ना। 5% दूध और बाकी 95% पानी। भगवान के पास दूध कैसा चढ़ाना चाहिए जानते तो कुछ भी नहीं। अब तुम अच्छी रीति जानते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार है। जो अच्छा जानते हैं उनको सेंटर का हेड बनाया जाता है। सब तो एक जैसे नहीं होते। बल पढ़ाई एक ही है, मनुष्य से देवता बनने के लिए एम ऑब्जेक्ट है, परंतु टीचर तो नंबरवार है ना। विजय माला में आने का मुख्य आधार है पढ़ाई। पढ़ाई तो एक ही होती है। क्या कहा बाबा ने? पढ़ाई तो एक ही होती है, उसमें 5 तो नंबरवार होते हैं ना। सारा मदार पढ़ाई पर है। कोई तो विजय माला के 8 दानों में आते हैं, और कोई 108 में, और कोई 16,108 में। सिजरा बनाते हैं ना, जैसे झाड़ का भी सिजरा निकलता है। पहले पहले 1 पत्ता, 2 पत्ते, फिर बढ़ते जाते हैं। यह भी झाड़ है। बिरादरी होती है, जैसे कृपलानी बिरादरी आदि आदि, वे सब हैं हद की बिरादरियां। यह है बेहद की बिरादरी। इनका पहले पहले कौन है? सबसे पहले कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा। उनको कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। परंतु यह किसको पता नहीं है। मनुष्य मात्र जरा भी नहीं जानते कि सृष्टि का रचयिता कौन है। बिल्कुल अहिल्या जैसे पत्थर बुद्धि हैं, ऐसे जब बन जाते हैं तब ही भाप आते हैं। तुम यहाँ आए हो अहिल्या बुद्धि से पारस बुद्धि बनने। अहिल्या बुद्धि से पारस बुद्धि माने पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनने। तो नॉलेज भी धारण करनी चाहिए ना। बाप को पहचानना चाहिए और पढ़ाई का ख्याल करना चाहिए। क्या कहा बाबा ने? नॉलेज भी धारण करनी चाहिए ना, बाप को पहचानना चाहिए और पढ़ाई का ख्याल करना चाहिए। समझो आज आए हैं, कल अचानक शरीर छूट जाए तो क्या करेंगे? क्या पद पा सकेंगे? नॉलेज तो कुछ भी उठाई नहीं, कुछ भी सीखे नहीं, तो पद क्या पाएंगे? दिन प्रतिदिन जो देरी से शरीर छोड़ते हैं उनको टाइम तो थोड़ा मिलता है, क्योंकि टाइम तो कम होता जाता है। उसमें जन्म ले क्या कर सकेंगे? हाँ, तुम्हारे से जो जाएंगे तो कोई अच्छे घर में जन्म लेंगे, संस्कार ले जाते हैं तो वह आत्मा झट जाग जाएगी, शिव बाबा को याद करने लगेगी। संस्कार ही नहीं पड़े हुए होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसको बहुत महीनता से समझना होता है। माली अच्छे अच्छे फूलों को ले आते हैं तो उनकी महिमा भी गाई जाती है। फूल बनाना तो माली का काम है ना। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको बाप को याद करना आता ही नहीं है। तकदीर के ऊपर है ना, इस तकदीर में नहीं है तो कुछ भी समझते नहीं है। जैसे कई आते भी हैं लेकिन उसके बावजूद भी वह नहीं समझते हैं। तो तकदीरवान बच्चे तो बाप को यथार्थ रीति पहचान कर उन्हें पूरी रीति याद
करेंगे। बाप के साथ साथ नई दुनिया को भी याद करते रहेंगे। गीत में भी कहते हैं ना, हम नई दुनिया के लिए नई तकदीर बनाने के लिए आए हैं। 21 जन्म के लिए बाप से राज्य भाग्य लेना है। इस नशे और खुशी में रहें तो ऐसे ऐसे गीत का अर्थ इशारे से समझ जाएं। स्कूल में भी कोई की तकदीर में नहीं होता है तो फेल हो पढ़ते हैं, माने फीस भी दे रहे हैं, पूरा पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी फेल हो पढ़ते हैं, तो क्या कहेंगे? तकदीर में नहीं है। यह तो बहुत बड़ा इम्तिहान है। भगवान खुद बैठ पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? भगवान। यह नॉलेज सभी धर्म वालों के लिए है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। तुम जानते हो किसी भी देहधारी मनुष्य को भगवान कह नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कहेंगे, वह भी सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं। यहाँ है मनुष्य, यहाँ देवताएं नहीं है कहीं देवताएं नहीं है ना। यह है मनुष्य लोक। ये लक्ष्मी नारायण आदि दैवी गुण वाले मनुष्य हैं, जिसको डीटीज्म कहा जाता है। देवी देवताओं का युग कहा जाता है। सतयुग में सभी देवी देवता हैं, वहाँ मनुष्य शब्द नहीं है, वहाँ क्या है? देवी देवता। सूक्ष्म वतन में है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर। गाते भी हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, है ना। फिर कहेंगे शिव परमात्माए नमः। शिव को देवता नहीं कहेंगे और मनुष्य को फिर भगवान नहीं कह सकते। 3 गुण वाले बन जाते हैं। 3 फ्लोर है ना, हम हैं 3rd फ्लोर पर। 3 फ्लोर कौन कौन से हैं? स्थूल लोग, सूक्ष्म लोग और मूल वतन। सतयुग में जो दैवी गुण वाले मनुष्य हैं वही फिर आसुरी गुण वाले बन जाते हैं। माया का ग्रहण लगने से काले हो जाते हैं। जैसे चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है ना, वह है हद की बातें और यह है बेहद की बात। बेहद का दिन और बेहद की रात है। गाते भी हैं ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। तुमको अभी एक बाप से ही पढ़ना है, बाकी सब कुछ भूल जाना है। बाप द्वारा पढ़ने से तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। ये सच्ची सच्ची गीता पाठशाला है। पाठशाला में हमेशा नहीं रहते हैं, पढ़े और चले जाते हैं। मनुष्य समझते हैं कि भक्ति मार्ग भगवान से मिलने का मार्ग है। जितना बहुत भक्ति करेंगे तो भगवान राजी होगा और आकर फल देगा। ये सब बातें तुम ही अब समझते हो। भगवान एक है जो फल अभी दे रहे हैं। भगवान भक्ति का फल कब दे रहे हैं? अभी दे रहे हैं। जो पहले पहले सूर्यवंशी पूज्य थे, उन्होंने ही सबसे जास्ती भक्ति की है। यह वही यहाँ आएंगे। तुमने ही पहले पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति की है, तो जरूर तुम ही पहले पहले भक्त ठहरे। फिर गिरते गिरते तमो प्रधान बन जाते हो। आधा कल तुमने भक्ति की है, इसलिए तुमको ही पहले ज्ञान देते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है। तुम्हारी इस पढ़ाई से यह बहाना नहीं चल सकता कि हम दूर रहते हैं। क्या कहते हैं? हम बड़ी दूर से आते हैं। और बाबा कहाँ से आता है? बाबा कहते हैं इसलिए रोज नहीं पढ़ सकते, ऐसे बहाने बनाते हैं। कोई कहते हैं हम 10 माइल दूर रहते हैं। अरे बाबा की याद में तुम 10 माइल भी पैदल करके जाओ तो कभी थकावट नहीं होगी। कितना बड़ा खजाना लेने जाते हो। तीर्थों पर मनुष्य दर्शन करने के लिए पैदल जाते हैं, कितना धक्का खाते हैं। आज तो साधन भी हो गए, पहले तो लोग बिल्कुल कितने कितने दिनों तक पैदल जाते थे। यह है तो एक ही शहर की बात है और मुरली तो तुम्हें एक ही शहर में मिल रही है। बाप कहते हैं मैं इतना दूर से आया हूँ,
कहाँ से आए हैं बाप? तो आप क्या बाप से भी दूर से आते हैं? तो बाबा कहते कि मैं इतना दूर से आया हूँ, तुम कहते हो घर 5 माइल दूर है। वाह, खजाना लेने के लिए दौड़ते आना चाहिए। अमरनाथ पर सिर्फ दर्शन करने के लिए कहाँ कहाँ से जाते हैं। यहाँ तो अमरनाथ बाबा स्वयं पढ़ाने आया है। तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ, तुम बहाना करते रहते हो। भगवान कह रहे हैं कि तुम बहाना करते रहते हो। सवेरे अमृत वेले तो कोई भी आ सकते हैं, उस समय कोई डर नहीं है, तुमको कोई लूटेंगे भी नहीं। अगर कोई चीज जेवर आदि होंगे तो छीनेंगे। चोरों को चाहिए ही धन पदार्थ, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर बहाने बहुत बनाते हैं। पढ़ते नहीं तो अपना पद गंवाते हैं। बाप आते ही भारत में हैं, भारत को ही स्वर्ग बनाते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं, परंतु कोई पुरुषार्थ भी करे ना, कदम ही नहीं उठाएंगे तो पहुंच कैसे सकेंगे। तुम बच्चे समझते हो कि यह है आत्माओं और परमात्मा का मेला। बाप के पास आए हैं स्वर्ग का वर्षा लेने। नई दुनिया की स्थापना हो रही है, स्थापना पूरी हुई और विनाश शुरू हो जाएगा। यह वही महाभारत की लड़ाई है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते सदा। लो हंसते बनो परिश्ते चलो। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप जो ज्ञान का खजाना दे रहे हैं उसको लेने के लिए दौड़ दौड़ कर आना है। इसमें किसी भी प्रकार का बहाना नहीं देना है। बाप की याद में 10 माइल भी पैदल चलने से थकावट नहीं होगी। दूसरा पॉइंट है, विजय माला में आने का आधार पढ़ाई है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। स्वीट होम और स्वीट राजाई को याद करना है। आज का वरदान है, संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग पर बाप दादा का वायदा है, 1-2 लाख लो। जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय के हैं, वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव भी अभी ही होता है। अभी 1 का सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता, लेकिन जब चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो, बाप सर्वेंट रूप में बांधे हुए हैं। 1 का अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि वर्तमान समय वरदाता ही आपका है। जब बीज आपके हाथ में है तो बीज द्वारा जो चाहो वह सेकंड में लेकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हो। स्लोगन है, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए पर खुशी नहीं जाए। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को
अपनाओ। एकता और एकाग्रता ये दोनों श्रेष्ठ भुजाएं हैं कार्य करने की सफलता की। कौन सी दो भुजाएं हैं? एकता और एकाग्रता। एकाग्रता अर्थात सदा निर्व्यर्थ संकल्प, निर्विकल्प। एक तो निर्व्यर्थ संकल्प और निर्विकल्प। जहाँ एकता और एकाग्रता है वहाँ सफलता गले का हार है। वरदाता को एक शब्द प्यारा है, एक व्रता, एक बल, एक भरोसा, साथ साथ एक मत, ना मनमत ना परमत, एक रस, ना और कोई व्यक्ति, ना वैभव का रस। ऐसे ही एकता एकांत प्रिय। ओम शांति।